नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 52 अक्षरों के बारे में कि 52 क्या है। बहुत से संतों ने, बहुत से नहीं मतलब जितने भी संत हुए हैं जिनको परमात्मा मिला है या जो उन्होंने अपने मुख कमल से 52 के बारे में बताया है वो क्या है। हम लोगों ने मजाक समझ लिया है कि 52 तो कुछ नहीं होता भाई। 52 क्या है? 52 एक भाषा ही तो है बस, और क्या है। संस्कृत भाषा के 52 अक्षर को ही 52 कहा जाता है बस, और कुछ नहीं है। तो इस बारे में थोड़ा सा गहन विचार करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको समझने की कोशिश करना, इसको ये समझना कि आपको कुछ समझाने की कोशिश करी जा रही है, जो कि आपको किसी भी प्रकार के बनाए माया जाल से, किसी भी प्रकार के बनाए तंत्र मंत्र से आपको छुटकारा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो का पर्पस केवल ओनली यही है। तो बात करते हैं कि संतों ने बोला कि भाई 52 अक्षर जितने भी होते हैं वो संस्कृत भाषा के हैं। संतों ने नहीं कहा ऐसा, मतलब ऐसा तो लोगों ने कहा। उन्होंने तो बोला कि 52 के जंजाल में और फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे, अरे कैसे लागे पार। अरे 52 सब कहें और 53 लखे न कोई, जो 53 को लख पड़े 52 से न्यारा होए। और भैया 52 ही तो थे, अब ये 53 कहाँ से आ गया? तो 53 कुछ नहीं होता। जो कुछ नहीं है इसका मतलब उसको, जहाँ पर 53 की बात होती है वो केवल आत्म स्वरूप की बात करी गई है वहाँ पर। तो जो 52 अक्षर होते हैं वो संस्कृत भाषा के आ अनार से लेके क्या ज्ञानी तक 52 अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनको कहा जाता है। अब बहुत से लोगों ने कहा कि भाई ये तो केवल संस्कृत भाषा के ही तो हैं, लेकिन कबीर साहब ने जो वाणी बोली है वो संस्कृत भाषा में नहीं बोली है मेरे भाई, वो बोली है उन्होंने दोहों के माध्यम से। अच्छा भाई, वो किसके, अंग्रेजी में बोली है या फारसी में बोली है? वो इन्हीं भाषाओं के माध्यम से तो बताया है आपको, इन्हीं अक्षरों के माध्यम से बोला है। तो ये जितनी भी भाषाएं हैं, अब वो 52 अक्षर कह लो, उनको उसको 34 भी बोला गया है कहीं कहीं। 52 और 34 एक हो जान, 52 कह लो, 34 कह लो, या 26 अक्षर इंग्लिश के कह लो, या जितनी भी अलग अलग भाषाएं हैं उनके जो भी अक्षर हैं, जो भी मनुष्य ने बनाए हैं, जो भी अक्षर मनुष्य द्वारा प्रकट हैं, यानी कि जितनी भी भाषाएं हैं, जो भी कुछ मुंह से निकलता है वो सब का सब मनुष्य द्वारा उत्पन्न है। वो सब की सब भाषाएं मेड बाय ह्यूमन है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जो भाषाएं, जो मंत्र, जो वेद, जो कुरान, जो बाइबल, जो भी किताब लिखी गई है वो कहीं आसमान से उतर कर नहीं आई है। वो सभी के सभी मनुष्य द्वारा लिखी गई हैं। वो सभी की सभी चीज़ें 52 अक्षरों में लिखी गई हैं। 52 अक्षर यानी कि जब लग वाणी मुख पर कासा, तब लग काल करे निवासा। यानी कि जब तक वाणी मुंह से बोली जा रही है तब तक वो समय चक्र को रोका नहीं जा सकता है, तब तक जन्म और मरण के चक्र को मेरे भाई रोका नहीं जा सकता है। अब लोगों ने समझ लिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, कबीर साहिब ने जो वाणियाँ बोली हैं उनको 52 में नहीं कहोगे। अब आप भी तो 52 के द्वारा ही समझा रहे हो। अरे भाई 52 के द्वारा समझाया जाता है, केवल उनको जपा नहीं जाता है। अब बहुत से लोगों ने क्या समझ लिया कि जो सोहम शब्द है, जो सोहम शब्द है वो 52 के अंदर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो कबीर साहिब ने अपने मुख कमल से बोला है। आपको ये बात समझनी होगी कि जो शिव पुराण है, शिव पुराण के अंदर सोहम शब्द को उल्टा लिखा गया है, हंसो कर दिया है केवल उसको, क्योंकि वो संस्कृत की तरह इसके से लिखा गया है, हंसो हंसो उसको कर दिया है। तो वो भी 52 के अंदर ही आता है, क्योंकि ये भी मनुष्य द्वारा उत्पन्न है। अब कहते हैं कि 52 के जंजाल में और फंस गया ये संसार, यानी कि पूरा संसार जो है। अब संसार मतलब ये 2-4 लोग नहीं है केवल, यानी कि ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी आने वाली चीज़ें हैं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब के सब 52 यानी कि भाषा के अंदर आकर फंस गए हैं। कि कोई ओम सोहम जपने लगा है, कोई सोहम सोहम जपने लगा है, कोई सोहम को 2 टुकड़ों में तोड़ के जपने लगा है। सांस ली तो ओम, छोड़ा तो हम, ली तो ओम, छोड़ा तो हम, ऐसे नहीं तो सो हम, ऐसे नहीं तो ओशो ही जपने लगे हैं, ओ शो ऐसे जो करने लगे हैं।
अब इन लोगों ने, कुछ लोगों ने तोड़ना बंद कर दिया है। अब इन लोगों ने क्या करा, पूरे पूरे शब्द उठा लिए हैं। ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम, सतनाम, हरे कृष्णा। अब लोगों ने वाहे गुरु को भी तोड़ दिया। वाह हे गुरु, वाह लिया तो गुरु, वाह सांस ली तो छोड़ा तो गुरु, वाह गुरु। तो ये सब का सब 52 का जंजाल है। गुरु नानक देव कहते हैं 52 अक्षर लोक तिरे, सब कुछ इन ही माही, और ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। यानी कि ये सभी के सभी अक्षर जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे जैसे ही तुम्हारा ये शरीर से तुम्हें बाहर निकाला जाएगा। तुम किसी भी मंत्र का जाप नहीं कर सकते हो, किसी भी तंत्र को आप जप नहीं सकते हो, ना ओम सोहम बोल सकते हो, ना सोहम बोल सकते हो। उठाकर 84 में फेंक दिया जाएगा सीधा। तो मेरे भाई वो अक्षर इन भाषाओं के अंदर नहीं है जिसकी संतों ने बात करी है। वो अक्षर क्या है, वो आत्म अक्षर को कहा गया है, अविनाशी आत्मा को अक्षर कहा गया है। उसी को बोला है कि वो आखर इनमें नाही, यानी कि वो जो अक्षर है, वो जो अविनाशी आत्मा है, वो इन 52 के द्वारा बताया नहीं जा सकता है, मुंह से बोला नहीं जा सकता है, उसको लिखा नहीं जा सकता है। लिखा पढ़े की है नहीं, और देखा देखी बात। देखने का मतलब नहीं आंखों से तुम्हें दिखाई देगा कुछ उसमें। दूल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी पड़ी बारात, यानी कि सूरत जो है वो परम अवस्था से मिल जाएगी और पूरी बारात, यानी कि संसार ये ऐसे ही छूट जाता है। फिर मन सब यहीं रह जाता है। जितनी भी साधनाएं कर रहे हैं आप, चाहे माथे के बीच में ध्यान लगा लें, आप अपना सहस्रार कमल खोल लें, या कोई भी नाभि पर ध्यान लगा लें, या कोई भी चक्र आप इस शरीर से संबंधित कुछ भी आप खोल लें, तो मेरे भाई वो सब का सब आपको इस दुनिया में वापस खींच कर ले आएगा। अब लोग क्या करते हैं कि नहीं, हमें तो जाप जपना है। अब क्योंकि बहुत समय से, क्योंकि सनातन धर्म जो है इसी के संदर्भ में है, क्योंकि हम समय से, बहुत पुराने समय से ही किसी न किसी प्रकार का जाप करते आ रहे हैं, तो वो इतनी जल्दी से छूटते नहीं हैं। क्योंकि ये समझ लीजिए आपकी पहली दूसरी तीसरी की कक्षा की पढ़ाई है, लेकिन जब आप इन चीज़ों को समझने लगते हैं, धीरे धीरे आप समझ जाते हैं, तब आपको ये समझना चाहिए कि भैया ये सभी की सभी भाषाएं मनुष्य द्वारा उत्पन्न हैं। हमको केवल हमें क्या चाहिए, हमें इस जीवन में क्या चाहिए? क्या तो हमें परमात्मा चाहिए या फिर हमें मुक्ति चाहिए? केवल ये दो ही तो इच्छा है इंसान की, भाई परमात्मा मिल जाए, मुक्ति अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि परम जो अवस्था है वो पहले से ही मुक्त है। ठीक है, तो परम अवस्था जो है वो किसी भाषा का गुलाम नहीं है। जब भाषाएं बनी भी नहीं थी, जब धरती पर डायनासोर रहते थे, कोई भाषा नहीं थी मान लो, तब परमात्मा नहीं था क्या भाई? तब परमात्मा का अस्तित्व नहीं था क्या? क्या परम अवस्था नाम की कोई चीज़ थी नहीं उस समय पे? भाषा उत्पन्न हुई तो तुमने सोच लिया हम भाषा के वजह कुर करके कुत्ते को बुला लिया, काऊ आओ 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 करके गाय को बुला लिया, तो सोहम जबकि हम परमात्मा को बुला लेंगे यहाँ पर? वो इतना खाली बैठा है कि तुम्हारे सोहम जपने पर ही वो धरती पर आ जाएगा, या ओम सोहम जपने पर आ जाएगा, या सोहम सत्यम सत्यम ओम सोहम सत्य कबीरा हरे कृष्णा हरे राधा 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 करने से धरती पर आ जाएगा क्या वो? अरे भाई वो तुम्हारे इतना नज़दीक है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। केवल और केवल सूरत के द्वारा ही उसको पकड़ा जा सकता है। इन 52 अक्षरों से तुम उसको नहीं पकड़ सकते हो मेरे भाई। अब पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि जाके किसी को हाथ से पकड़ लिया। जैसे दोहे में एक आता है कि मेरे सतगुरु ने पकड़ी बाँह, नहीं तो मैं बह जाता। कि भैया सतगुरु ने मेरी बाजू पकड़ ली, तो जो बाजू पकड़ने आ रहा था वो कोई मनुष्य शरीर में ही तो है मनुष्य, तभी तो दोहे के अंदर बोला कि सतगुरु ने पकड़ी बाँह, इसका मतलब वो 7वें आसमान पर सह शरीर बैठा है। अरे भाई दोहे का मतलब जो है वो एक भाव हमको समझना चाहिए कि मैं इस 84 की धार में बहे जा रहा था, मैं तंत्र मंत्र के चक्कर में लगे जा रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे वो सतगुरु मिला और उसने मुझे दीपक हाथ में दे दिया, उसने मुझे ज्ञान समझा दिया, मेरा स्वरूप मुझे बता दिया। नहीं तो भाई मैं बहता ही जा रहा था। तब मैं समझा कि इस चक्र को छोड़ना कैसे है, इस शरीर को छोड़ना कैसे है। तब मैंने जाना कि मेरा ये शरीर जो है, जिसको मैं खुद मान के बैठा हूँ, मैं मान के बैठा हूँ, ये तो केवल और केवल एक माया है और इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना सीखना है। मरने के बाद तो सभी छोड़ देंगे, किसी न किसी फिर तुम्हें घर में डाल दिया जाएगा, लेकिन जीते जी कैसे छोड़ना है इसको, ये आपको समझना पड़ेगा। मरने के बाद मुक्ति नहीं है, मरने के बाद कोई नहीं बताने आता कि मैं मुक्त हो गया। जीते जी आपको इसका अनुभव करवा दिया जाएगा कि मुक्त अवस्था होती क्या है, आत्म अवस्था होती क्या है।
परम अवस्था होती क्या है। अब लोगों ने परम सोच लिया तो भाई परम भी कुछ अलग होता है, इसका मतलब परम लगा दिया है उसके आगे, तो परम अवस्था अलग है, आत्म अवस्था अलग है, जीव अलग है, सूरत अलग है। तो यहाँ पर भी बहुत से अलग अलग मतों ने अलग अलग धारणाएं फैला दी हैं। मतलब ये समझ लो कि जीव को इतना उलझा दिया है आजकल के गुरुओं ने, इतना डामाडोल कर दिया है, इतना उलझा दिया है कि वो कभी आत्म स्वरूप तो छोड़ो, वो खुद की सूरत को भी नहीं पहचान सकता, इतना उलझा दिया उसको। किसी भी प्रकार का मंत्र उठा के जपना शुरू कर दो, कुंडलिनी खोलना शुरू कर दो, कुंडलिनी जैसी खोल लोगे तुम तो तुम कुंडली सबसे पहले मूलाधार चक्र में जाओ, मूलाधार से ऊपर आओ, फिर थोड़ा सा और नाभि चक्र पे जाओ, नाभि चक्र से अनाहत चक्र में आओ, अनाहत चक्र से गले चक्र कंठ कमल पे आओ, फिर यहाँ जाओ। अरे भाई जब तुम्हें कोई डायरेक्ट ही तुम्हें कोई सीढ़ी पकड़ा रहा है जो सीधा तुम्हारे आत्म स्वरूप में की ओर तुम्हें लेकर जा रहा है, तो तुम्हें ये चक्र खोलने की क्या ज़रूरत है। अरे एक है, साध है, सब सद हैं, और सब साध है सब जाए। अगर आप सबकी पूजा करोगे, सबकी अर्चना करोगे, तो तुम्हारा ये जीवन बर्बाद हो रहा है, पूरा समय तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, तुम्हें 50 साल लग जाएंगे, 60 साल लग जाएंगे, लेकिन तुम्हें वो परम अवस्था मिलेगी नहीं। और माली सींचे मूल को और फूल पात अध्याय, यानी कि सीधा मूल को पकड़ना है कि मूल क्या है, जिससे ये शरीर के सारे चक्र काम कर रहे हैं, जिससे शरीर की सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, एक एक उंगलियां काम कर रही हैं, हर चीज़ उसके द्वारा मौजूद है। उस मूल को पकड़ना है केवल हमको। तो 52 से छुटकारा पाना है अगर, तो केवल हमें हमारा आत्म स्वरूप ही बचा सकता है। अगर हमने ये भी सोच लिया, बहुत से लोग तो खैर अब ये भी करते हैं कि नहीं हम जाप नहीं जपते हैं कोई, हम तो बस केवल ये सोच लेते हैं कि भाई परमात्मा ही है, बस मान लो कि तुम ही परमात्मा हो, मान लो इस बात को। अरे भाई मान लेने से परमात्मा हो गया अगर हर कोई, तो हर कोई ना मान ले, गधा मान ले, कुत्ता मान ले, मैं ही परमात्मा, मैं तो 2 मिनट में 84 से छुट जाए वो नहीं छूट सकते मेरे भाई। ये मान लेने से बात नहीं बनेगी, जब तक उसका अनुभव तुम्हें ना हो जाए, तुम्हारी सूरत को उस शब्द का अनुभव ना हो जाए, तब तक चाहे तुम कितना भी मान लेना। यही मानते हुए तुम न जाने कितने जन्मों से आ रहे होंगे, लेकिन आज फिर तुम्हें ये एक मौका मिला है अपने स्वरूप को जानने का, और ये तुम समय फिर ऐसे ही गवा दोगे। फिर तुम किसी न किसी चक्र को खोलने में लग जाओगे कि मैं हूँ का बोध में रहो, मैं हूँ के बोध में रहो। हम कोई जाप नहीं जपते हैं, हम केवल आंख बंद करके बस ये सोचते हैं कि मेरे सब जगह परमात्मा एकदम ठसाठस भरा हुआ है, और वो परमात्मा मेरे आसपास है। क्यों ये स्पेस देख रहे हो, ये है, ये ही परमात्मा है, इसके अंदर घुस जाना है तुम्हें। आँख थोड़ी सी तिरछी कर लो, वो तिलोले दिखाई देंगे, वो ही परमात्मा है। परमात्मा का बिल्कुल मजाक बना के धर दिया इन लोगों ने, क्योंकि परमात्मा मिला तो है नहीं। अब मिला नहीं तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए, सबसे बड़ी बात है पैसा। अब सबसे चाहिए पैसा। पैसा कैसे ना कैसे तो कमाना है, काम धंधा तो करना नहीं। यही बता दो सबको, यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाओ सारे के सारे, और बस यही बताने लग जाओ कि भैया मैं हूँ के बोध में रहना है, ओम जपना है, सोम जपना है। अब तो बहुत से लोग हर तरीके की उल्टी सीधी साधनाएं बताने लगे हैं, और उनको पता नहीं कैसे लोग हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, उनको फॉलो भी कर रहे हैं। हाँ ये बंदा बहुत बढ़िया, ये बंदा बहुत अच्छी बात बता रहा है। इसने बता दिया है कि जो राधा मंत्र है वो ऐसे जपने से नहीं काम करता है। राधा मंत्र को जपने के लिए हमें आंख बंद करके रोना पड़ता है, रोने से राधा मंत्र काम करता है। अच्छा भाई, आत्म स्वरूप नाम की चीज तो बिल्कुल खत्म ही कर दी है, ये समझो इन लोगों ने, क्योंकि आत्म अवस्था कभी जान ही नहीं पाए। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, और कभी मथुरा कभी काशी। किस ज्ञान के बिना भटक रहा है मनुष्य? आत्म ज्ञान के बिना भटक रहा है। अब आत्म ज्ञान की जगह हमें क्या पकड़ा दिया है? हमें शब्दों का ज्ञान पकड़ा दिया है केवल। कौन से शब्द? जो मनुष्य ने बनाए हैं। आ से अनार, बड़े आ से आम वाले, का से कबूतर, खा से खरगोश, ये हमें पकड़ा दिया गया है। यानी कि हमें वस्तु नहीं दी जा रही है, हमें वस्तु के नाम से प्रेम करवा दिया जा रहा है। सेब खाना है, सेब खाना है, हाँ तो सुबह शाम तुम्हें सेब जपना पड़ेगा भाई। सेब चाहिए तो, क्योंकि सेब बहुत मीठा है। सुन लिया किसी? सेब बहुत मीठा है। सेब के जो अंदर होता है वो बीज है, वो बीज ही तुम हो जो सृष्टि रचना करते हो। सेब कैसे जपना है? इसको तोड़ दो,
सांस ली तो सा, छोड़ा तो ब। मतलब ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन लोगों ने ऐसा बना दिया है, अगर परमात्मा चाहिए तो सोहम सोहम जपना है। सांस ली तो सो, छोड़ा तो हम, ली तो सो, छोड़ा तो हम। ऐसे नहीं, अब कोई नए गुरु आ गए, नहीं नहीं ये तो तुम गलत कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना जपना होता है सोहम को। अब सोहम कैसे जपना है, उसके साथ ओम फिट कर देना है, क्योंकि गीता में बोला है ओम तत् सत। तो जो ओम है, ओम के साथ तत् हो गया, वो तत् क्या हो गया, वो सोहम हो गया। सत्य क्या हो गया, सत्यम लगा दिया दोस्तों ने, जिसको नहीं पता उन्होंने सत्यम लगा दिया जिनको नहीं पता उन्होंने सत्यम लगा दिया, जिनको सत्यम की जगह कुछ और पता है तो उन्होंने सत्य कबीरा लगा दिया, कबीर लगा दिया कि यही ओम तत् सत है। ओम तत् सत तो बता दिया, ओम तत् असत नहीं बताया बस किसी ने भी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पोल खुल जाती है फिर। तो खैर ये अपना ये टॉपिक नहीं है। तो अपना जो टॉपिक है वो ये है कि दुनिया की सभी की सभी भाषाएं जो है वो मनुष्य द्वारा निर्मित है। वो सभी भाषाएं इंसानों ने बनाई हैं। उनको जप कर हम चाहे जो भी बना लें, मनुष्य द्वारा कुछ भी बना ले, ये जीव खुद से खुद का ज्ञान कभी कर ही नहीं सकता जब तक वो शब्द गुरु हमारे ऊपर कृपा ना कर दे। यानी कि वो ऐसी अवस्था, वो आत्म अवस्था जो लिखने पढ़ने बोलने से बिल्कुल अलग है, उस अवस्था को हमको जानना है, उस अवस्था में हमको जाना है। उस अवस्था में हो जाने के बाद ये सारे तंत्र मंत्र सब यहीं धरे रह जाएंगे, केवल और केवल रहेगी तो नाम खुमारी उस परमात्मा की याद बनी रहेगी। जैसे किसी को याद करना है तो आपको किसी को याद करने के लिए किसी नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई। ठीक इसी प्रकार से जब आपको आत्म स्वरूप लखाया जाता है, वो शब्द गुरु आपके ऊपर दया करता है, तब खुमारी आपकी बनी रहती है। तब ये सभी के सभी जो आपको लगता है कि ये सभी भाषाएं बेकार हैं भाई, इनसे परमात्मा नहीं मिलेगा हमको, तो केवल आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो सीधा सा कहने का अर्थ ये है कि जितने भी मंत्र हैं, जितने भी तंत्र हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, ये सब की सब 52 अक्षरों में आती हैं। यही नहीं सोचना है कि ये सिर्फ केवल और केवल 52 अक्षर जो है वो संस्कृत भाषा के हैं। चाहे वो कबीर साहिब द्वारा बोली गई वाणी है, वो भी 52 अक्षर के अंदर ही आती है। चाहे वो नानक साहिब द्वारा बोली गई है, वो भी 52 अक्षर के अंदर आती है। उनको जपने से, वाहे गुरु करने से, ओम सोहम करने से हमें परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। परमात्मा कब मिलेगा? जो हमारा आत्म स्वरूप है वो कब मिलेगा? जब ये सूरत उस शब्द में समा जाएगी। सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए, जाप मरे, यानी कि जाप जपने वाली वो चीज़ें मर जाएंगी, और अजपा मरे, अजपा भी मर जाएगा, अनहद भी मर जाए, कानों से सुने जाने वाली सभी प्रकार की धुनें खत्म हो जाएंगी। और सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। अब इस दोहे को मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। बहुत से लोगों ने इस दोहे का मतलब क्या समझ लिया कि पहले तुम जाप जपते हैं, क्योंकि हमारी पहली क्लास है तो हम यहीं से शुरू करेंगे। पहले हम जाप जपते, अब वो जाप क्या है, इतना जप लेंगे हम, फिर वो अंदर ही अंदर जपना शुरू करेंगे उसको हम। अब वो अनहद बन जाएगा हमारा, वो अजपा बन जाएगा हमारा। वो अब हम अंदर ही मन के अंदर जपेंगे फिर, क्योंकि अब तो जाप हमने छोड़ दिया, अब हमने अजपा शुरू कर दिया है। अब उसको अंदर ही अंदर जपेंगे, अंदर ही अंदर जपते हमें धुन सुनाई देने लगेगी। अब वो धुन जब शुरू हो जाएगी तो हम मंडलों में जाने लगेंगे। 1 मंडल, 2 मंडल, पहला कमल, दूसरा कमल, तीसरा कमल, चौथा कमल, ऐसा पागल बना दिया। अरे सीधी सीधी वाणी हमको समझ नहीं आती है क्या कि जाप खत्म, अजपा खत्म, अनहद भी खत्म। भाई वो कब खत्म? जब ये सूरत उस शब्द में सीधी समाएगी। ये कोई मकड़ी की चाल से नहीं जाना है कि पहले नाभि कमल में जाना है, फिर उस कमल में जाना है, फिर हृदय कमल में जाना है, फिर कंठ कमल में जाना है, फिर सहस्त्रार पे जाना है, फिर उसके बाद 5 कमल और बता दिए लोगों ने, उसके बाद आगे भी 5 कमल है। अरे भाई ये सब की सब गपोड़बाजी है, इससे आपको परम अवस्था नहीं मिलेगी। परम अवस्था चाहिए तो केवल सूरत शब्द योग ही अंतिम सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सीधा 84 है फिर। नमस्कार।